चाहिए ना। अब देखो ये जो तीनों पार्ट्स होते हैं ना, स्पीकर सर वो ले लिया ना, तो सेंड कर देगा, है मरा जाएगा। ग्रुप में डाल दो मुझे। ग्रुप पे तो डालेगा, कहाँ डालेगा? नहीं मेरे को अलग से सेव हो जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि भाई तीनों पार्ट्स को तो अपन ने चेक कर लिया, पहचान लिया, ठीक है, जिसमें कंफ्यूजन ना हो, इनकी आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया अपन ने, इनका काम भी समझ लिया। लेकिन एक्चुअल में ये पार्ट ओनली ऑन अकेले काम नहीं कर सकते, इनको चाहिए भाई साहब सर्किट। क्या चाहिए? सर्किट। रख दो साइड में, 1 घंटा तुमको समझाने में लग जाता तुम लोग, ठीक है, ये सर्किट समझते हैं। अब यहाँ पे तीनों पार्टों को सबसे पहले भाई कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन फेस कर रहा है, तो है हमारी गाइड सी जो है मेन पावर है, उसको बोलते हैं पीएम, है ना। सर आपने कल माइक का भी नहीं बताया। सभी का बता रहा हूँ, एक साथ जोड़े, सभी का बता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेन पावर आईसी, कौन सी आईसी? मैन पावर सबको याद है? हाँ। डेट सेक्शन में, है ना, समझा था अपन ने मेन पावर आईसी। ये कॉलकॉम की पीएम सेक्शन होती है ना सर इसमें 8937, ठीक, 6 सेक्शन। हाँ 6 सेक्शन होते हैं इसमें। तो भाई हमारे एंड्रॉइड फोनों में अधिकतर जो मेन ऑडियो मिलेगा वो मिलेगा मेन पावर के साथ जुड़ा हुआ, इनबिल्ट, ठीक है। हम और फोन की बात नहीं करते, आईफोन वगैरह, उनमें आपको अलग से मिलेगी देखना, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पर से देखो, यहाँ नजर मारो, यहाँ लिखा ऑडियो कोडेक, वो है इसकी मेन ऑडियो आईसी, वो बाहर लगी है, और उसके नीचे देखो लिखा है प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर, जिनमें अलग अलग होती है। लेकिन हमारे फोन में मेन पावर के साथ होती है क्या? ऑडियो आईसी। क्या होती है ना। सबसे पहले पीएम, है ना, और यहाँ पे ये होगा मेन पावर, ना कि मिनी पावर, ठीक। और मेन पावर के साथ क्या होगा? ऑडियो कोडेक। क्या होगा? ऑडियो कोडेक। ऑडियो कोडेक, मेन पावर प्लस ऑडियो कोडेक, ठीक। ये दो आईसियां है इसके अंदर, सीडीसी, हाँ, तो शॉर्ट फॉर्म में सीडीसी भी बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसी आईसी से हमारे तीनों पार्ट कंट्रोल करते हैं, तीनों पार्ट यही आईसी करती है वैसे कंट्रोल। सबसे पहले अपन लगाते हैं यहाँ पे माइक। माइक कौन सा लगाएं, एनालॉग या डिजिटल? तो अभी अपन बात करते हैं एनालॉग की, ठीक है। फिर हम आपको डिजिटल भी बताते हैं डायग्राम में, ठीक। यहाँ पे मैंने माइक ले लिया, 4 टिप्स वाला, ये माइक है, ठीक। इसके बाद बनेगा यहाँ पे रिसीवर, जो अभी अपन ने कान वाला ईयर स्पीकर समझा है, ठीक। इसके बाद बनेगा आपका रिंगर, जो कि मैंने रिंगर पुराने टाइम वाला ले लिया है, ये स्पीकर, ठीक। तो वो माइक, ये स्पीकर और ये रियल स्पीकर, ठीक है। इसको समझिए अच्छे से, क्लियर। अब सबसे पहले माइक के कनेक्शन समझते हैं। भाई माइक अगर एनालॉग होगा तो 3 लाइनें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। भाई एक ग्राउंड, है ना, एक ग्राउंड मान लो, और एक डेटा की, और एक बायोस्फीयर प्लस, ठीक है। लेकिन डिजिटल होगा तो एक क्लॉक की लाइन भी जुड़ जाती है। अभी मैंने एनालॉग माइक लिया है, कौन सा लिया है? ठीक है, जिसको अपन मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले 4 पॉइंट वाला या 4 डॉट वाला अगर माइक होगा तो 2 होंगे, इसके ग्राउंड, क्या होंगे? ग्राउंड होगा, ठीक है। इसके बाद डेटा, एक बायोस और एक डेटा, ठीक है। इसको अपन बायोस बोलेंगे, या इसको बीडीडी बोलेंगे, ठीक है, या इसको बीरैक भी बोल सकते हैं। 3 नाम होते हैं, ठीक। इसमें होती है सप्लाई कितनी, वो भी अपन जानते हैं, ठीक है। तो बायोस और इसके बाद डेटा, क्या होगा? डेटा के कितने नाम है? 3 नाम, या तो डेटा, या सिग्नल, या वॉइस। डेटा वाली सिग्नल की लाइन, या सिग्नल की लाइन, या सिग्नल वॉइस वाली लाइन, जिससे आवाज को ये सुनता है माइक, है ना। तो ये है आपकी डेटा की लाइन, क्या बोलते हैं? डाटा सिग्नल, ठीक। लेकिन बात समझिए कि बॉर्डर में लिखा मिलेगा आपको माइक पीसी, क्या मिलेगा लिखा हुआ इस पे? माइक पीसी। सब फुल फॉर्म क्या होगा? माइक पॉजिटिव कोडेक,
और वहां वायु रेखा मिलेगा, या बी रैक या बीडीडी। समझ गए? तो मन नहीं लगता, पता नहीं कहाँ चलता रहता है, जबरदस्ती बैठा रहे हैं। कितनी लाइनें हुई? 3। अब तीनों लाइनें किससे जुड़ेगी? पावर आईसी से। लेकिन कौन सी लाइन पावर के किस सेक्शन से जुड़ेगी, इस पर ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? वायु। भाई वायु किससे जुड़ेगा? पावर सेक्शन से। ठीक, क्यों जुड़ेगा? क्योंकि पावर आईसी माइक को जब तक पावर ना दे भाई तब तक माइक ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो पावर आईसी पावर कब देगी माइक को? जैसे ही भाई कस्टमर के फोन में फोन आना शुरू हो जाए, समझ गए? जैसे ही फोन आना शुरू हो जाता है और ये वोल्टेज यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जैसी कॉल लगी और यहाँ पे वोल्टेज आना शुरू हो जाते हैं, कितना वोल्ट? 1.8 से 2.8 के बीच। कितना आएगा? 1.8 वोल्ट से लेकर 2.8 के बीच। मुझे बताओ ये लो एलडीओ हुआ या हाई एलडीओ? हाई एलडीओ हुआ ना। कौन दे रहा है ये? भाई पावर का कौन सा सेक्शन दे रहा है? बीरेक 2 दे रहा है, याद है ना। बीरेक 2 हर जगह फैलाता है भाई छोटे छोटे वोल्टेज। भाई बीरेक 1 तो फोन को ऑन कराने के लिए बनाता है वोल्टेज, है ना, सीपीयू के लिए, रैम के लिए। उसका जो बचता है तो बीरेक 2 को वापस कर देता है और बीरेक 2 फिर इस माइक को भी देगा वोल्टेज, है ना, 1.8 से 2.8 के बीच। समझ गए? अब इस लाइन में क्या लगा मिलेगा? कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट मिलेंगे? रजिस्टर और कैपेसिटर। क्या मिलेगा? कौन से रजिस्टर मिलना चाहिए इसमें? हाई वैल्यू 0 ओम से। कभी 1 कभी 2 मिल सकते, एक तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं तो 0R और 0, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे मिलेंगे आपको नॉन पोलर कैपेसिटर, कभी 1 तो कभी 2, ठीक है। ध्यान रखो ये कंपोनेंट कहाँ मिलेंगे आपको? पावर आईसी के अगल बगल में मिलेंगे और ये मिलेंगे माइक के भी आसपास मिलेंगे। जैसे दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि ये सब बोर्ड है, हम बात कर रहे हैं अभी कौन से माइक की? मेन वाले माइक, प्राइमरी माइक की, जिससे अपन कॉलिंग में बात कर पाते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे देखो माइक है, क्या माइक की लोकेशन है? सब बोर्ड में फ्रंट हो गया या बैक हो गया, लेफ्ट हो गया या राइट हो गया। जैसे यहाँ देखो इन्होंने फ्रंट पे यूज नहीं किया, अधिकतर अदर कंपनी यहाँ पे ये यही करती है यूज, है ना। तो इसकी ये बैक साइड कर दी है, ये देखिए, और इसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं, लगे ना। तो यहाँ पे ये लगे हुए हैं कंपोनेंट। अगर एक भी रजिस्टर निकल गया तो माइक हो जाएगा डेड। आप कितने भी माइक चेंज कर लोगे माइक काम नहीं करेगा। तो अगर 0 ओम का है तो बाईपास कर सकते हो रजिस्टर, है ना, इजी, क्लियर। लेकिन अगर कैपेसिटर शॉर्ट हुआ तो भाई या तो माइक पूरा बंद हो जाएगा या खर की आवाज आने लगेगी। ऐसा तो कर सकते हैं ना, जैसे ये लाइन कोई कैपेसिटर जुड़ा है तो वहां से बाहर से डबल कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ध्यान रखो, ठीक है। कल बोर्ड लिया था तूने 4-5, कहाँ गए? सबने ले लिए गए कहाँ? रखा कोई नहीं। सर मैं लाके दिया था बोर्ड ये मैंने सर मैंने आपको 2 बोर्ड लाके दिया था, एक अंकल के कॉलेज में मेरा माइक है, इसमें माइक लगा के मैंने लिया था और दे दिया था। ये तो दे दिया। मेरा भी दे दिया। हाँ, मेरा भी दोनों दे दिया, एक ही दिया हमने। रख दिया होगा तुमने भाई? नहीं, इसको दिया था, दिए थे। ये सुधार रहा था उसको, समझ दिया होगा भाई, पता है ना पूरा भाई। उन्हीं को ढूंढना, उन्हीं पे काम करना। हर बार थोड़ी बोर्ड देता रहूंगा, कितने बार दे चुका हूँ बताओ, ठीक है ना। तो देखो ये लगे कंपोनेंट, समझ रहे बात को। तो अगर भाई रजिस्टर ब्रेक हुआ तो भाई डेड माइक, समझ रहे हो। लेकिन कैप अगर शॉर्ट हुआ तो या तो खरखर की आवाज आएगी, तब भी माइक काम नहीं करेगा, या माइक डेड हो जाएगा। ये ध्यान रखें, समझ गए। आपको चेक कैसे कैसे करना है? सबसे पहले माइक को चेक करना है, उसकी आई स्कैनिंग करना है, ठीक है। एक बार माइक को बदल के देखना है कि बदलने के पहले चेक कर लेना है, पुराना वाला भी और नया वाला भी, फुल टेस्ट में फिर लगाना है, ठीक है। चेक करने का क्या है फंडा? माइक अगर 4 पॉइंट वाला हो तो 2 ग्राउंड, 5 वाला तो 3 ग्राउंड, 6 वाला तो 4 ग्राउंड। यहाँ तो हॉट टेस्टिंग होगा ना, सब चेक है, यहाँ तो हॉट टेस्टिंग में चेक होगा। पहले कूल करेंगे फिर हॉट करेंगे, दिखाएंगे करके, ठीक है, तब समझ लिया, क्लियर। नहीं सुनो सर आप कल आपने बताया कि इसको हॉट टेस्टिंग करना है इसका। अरे हॉट भी करना है, कूल भी करना है, कहाँ जी रहा है? चलो आपने हॉट टेस्टिंग करेंगे बायोस की लाइन ढूंढने के लिए 1.8 से 2.8,
क्या दोनों में वोल्टेज आएगा? सिर्फ बायोस में आएगा। समझ गए ना? इसलिए हॉट टेस्टिंग भी करते हैं। वोल्टेज पता तो होना चाहिए ना भाई साहब। वोल्ट टेस्टिंग से बस शॉर्टिंग वगैरह वो देख सकते हैं, लेकिन हॉट टेस्टिंग पता कर सकते हैं आईसी वोल्टेज बना के इसको माइक को दे रही है या नहीं दे रही है। समझ गए? हाँ, इसमें दोनों भाई टेस्टिंग महत्वपूर्ण है, नहीं है? क्लियर है? ठीक। अब भाई ये जो वोल्टेजेस है हमेशा माइक में आना चाहिए कॉल लगने के दौरान। तो हम चेक कैसे कर पाएंगे ये वोल्टेज? जब हम कॉल लगाएंगे तब ये वोल्टेज बनेगी, जब कॉल कट हो जाएगा तो वोल्टेज नहीं बननी चाहिए। समझ गए ना? ठीक। अब अधिकतर होता क्या है, ये माइक लगा सब बोर्ड में, सब बोर्ड का B2B जैक पत्ता और फिर मेन बोर्ड का B2B जैक और फिर आईसी पे जाती है लाइन। कई बार क्या होता है, फोन गिरने मिलने से पत्ता कट गया या सब बोर्ड की ट्रैक टूट गई या यहाँ पे माइक डिस्कनेक्ट हो गया, ये प्रॉब्लम आती है। तो हम इसमें दो काम करेंगे, रीडिंग चेक करेंगे कूल वाली और हॉट वाली, और फिर चेक करेंगे कंटिन्यूटी। क्या चेक करेंगे? पत्ते को वेरीफाई करेंगे तो कंटिन्यूटी ही चेक करना पड़ता है। समझ गए? डीप करके ऊपर से नीचे तक ध्यान अभी करवाऊंगा। ठीक सही है? तो ये हो गई हमारी कौन सी लाइन? बायोस की। बायोस की। कितनी जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी यही है पहले, है ना? ध्यान रखो। अब मुझे ये बताओ, ये वोल्टेज माइक के अंदर जाता क्यों होगा? क्या है ऐसा माइक के अंदर जो वोल्टेज जाता? भाई जैसे स्पीकर की बात की जाए, स्पीकर में ऐसा क्या है जो वोल्टेज जाएगा उसको? तो स्पीकर में कॉइल है, इसके अंदर भी कॉइलें होती हैं। क्या होता है? कॉइल है इसके अंदर भी। तो जो कॉइल है ये रिवर्स और फॉरवर्ड मैकेनिज्म बना रही है। बात की जाए स्पीकर की तो वो जो कॉइल है वो फॉरवर्ड कर रही है, साउंड को रिलीज कर रही है, ये इनपुट कर रही है, रिवर्स कर रही है। इतना ही फर्क है। ठीक है ना? सिंपल। तो उसी कॉइल को एक्टिव या ऑन करने के लिए वोल्टेज होते हैं, इसको एक्टिव वोल्टेज भी बोलते हैं। माइक एक्टिव वोल्टेज का भी नाम कहलाता है। ठीक है? समझ गए? एग्जाम्पल तौर पे जो ऑर्केस्ट्रा हो रहा है या कोई देवी जागरण कुछ भी हो रहा है फंक्शन वगैरह, तो वायर वाला माइक लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं? एम्पलीफायर मशीन में। क्यों लगाते हैं? पावर कौन देगा? एम्पलीफायर तो देगा ना, और सिग्नल भी कौन लेगा? एम्पलीफायर लेगा, नहीं लेगा? वही चीज यहाँ पे बस समझ गया। समझ गए बात? तो हमेशा माइक में पहली लाइन कौन सी होगी? पॉजिटिव वाली या बायोस वाली। देखिए काम कब करेगी? ये काम तब करेगी जब इस पे ग्राउंड जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? भाई ग्राउंड भी आपका मिलना चाहिए माइक में, कि नहीं मिलना चाहिए? ये ग्राउंड सप्लाई है। अगर ग्राउंड सप्लाई नहीं मिलेगी तो भाई पॉजिटिव भी काम नहीं करेगा। आई बात समझ? तो ग्राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होगा? तो इस लाइन में भी आपका जो ग्राउंड है ये भाई आपको इसमें मिलने वाले हैं कैपेसिटर और रजिस्टर, 0 1। ठीक। अब होता क्या है कि ग्राउंड की सप्लाई स्पेशली पावर से आती है। लोग करते क्या है कि अगर ग्राउंड को एक्चुअली से जंपर से लगा, कई लोग से क्या है ये माइक अंतर नहीं लगाते, वो असेंबली से लगा खराब कर देते हैं और करते हैं। तो क्या करते हैं? जंपर निकाल लेते हैं। और जंपर क्या करते हैं भाई, एक वायर लगा दी, डेटा लगा दी, ग्राउंड लगा दी, कहीं से भी लगा दी, तो माइक काम तो करता है लेकिन कुछ दिन काम करता है, फिर घर घर शुरू हो जाती है काम। क्यों होती है? शॉर्टकट ग्राउंड मार दिया बाहर, वो ग्राउंड को भाई डीएक्टिवेट एक्टिव करता रहता सब में, तो ग्राउंड आपको नहीं देना है, आपको टिप्स वाइज ही देना है। नीचे जंपर निकाल तो कहाँ बैठे? बताएंगे, सब बताते हैं उसको करके। ठीक है? प्रैक्टिकल ये समझ जाओ। आपको वो माइक हम निकाल के लगाते भी और जंपर ऑर्डर से भी निकाल के लगा के दिखाएंगे, कई से भी निकाल के लगाएंगे। उसको तो ग्राउंड से रजिस्टर है कैपेसिटर से दे सकते हैं। हाँ वहीं से देना है, कंपोनेंट से ही दो, तभी परफेक्ट काम करेगा वो हमेशा। जी सर, उसका जंपर ग्राउंड वाला उसी के कंपोनेंट से ही दो। वही तो मैंने तो नहीं बोला। हाँ बाहर से देते लोग, मैं ये बता, बाहर से ग्राउंड स्क्रैच मार के दे देते हैं सब। नहीं पता रहता ना कई लोगों को, ना भाई कई लोग बॉर्नियो है ना नॉलेज है। ठीक है? ये ग्राउंड बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आता है हमारा डेटा की लाइन। ये कहाँ जाएगी आईसी के? किस सेक्शन से जाएगी भाई? ये जाएगी मतलब किसमें? ऑडियो। किस लिए जाएगी ये? किस लिए बनाई लाइन? वो तो वोल्टेज वाली लाइन है, वोल्टेज। ये लाइन किस लिए है? वॉइस को सुन सके। ये होती है लाइन कन्वर्ट करने के लिए। किसके लिए? ये लाइन होती है कन्वर्ट करने के लिए। भाई माइक अपना कौन सा है? एनालॉग। कौन सा है? है ना? एनालॉग वेव्स कैसी होती है? एसी करंट जैसी होती है ना, मतलब सिग्नल, एनालॉग सिग्नल कैसा होता है? एसी करंट जैसा। और डिजिटल कैसा होता है?
कुछ ऐसा होता है ना। स्पीकर किससे चलता है? डिजिटल सिग्नल से। किससे चलता है? डिजिटल सिग्नल से चलता है। ये स्पीकर से चलता है, डिजिटल सिग्नल से चलता है। तो डिजिटल सिग्नल चाहिए स्पीकर को, ईयर स्पीकर को, तो वो कौन बनाएगा? आईसी। किस लाइन से? माइक की इस लाइन, इस लाइन से सबसे पहले एनालॉग सिग्नल ड्रॉप हो रहा है। क्या हो रहा है? ये एनालॉग सिग्नल ड्रॉप होता है। फिर आईसी क्या करेगी? इसको डिजिटल कर देगी। आईसी डिजिटल कर देगी। हाँ, जैसे डायोड क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना। तो वैसे क्या है, आईसी एनालॉग सिग्नल को इनपुट और आउटपुट करके डिजिटल। कभी भाई साहब क्या करती है? स्पीकर काम करती है। ठीक है, लेकिन कैसे भाई? इनमें भी कंपोनेंट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कंपोनेंट के बिना काम तो होगा नहीं, फ्यूज मिलेगा। आजकल का सर्किट बड़ा सिंपल रहता है। यस, सब में रजिस्टर सब में सेम नहीं पर देखा, देखो ना सामने देखो आप, देखो आप ग्राउंड के लिए भी लगा है, डेटा के लिए भी लगा है, वायर्स के लिए भी लगा है। वायर्स में कैप लगे हैं अधिकतर। ठीक है, तो ये होती है हमारी कौन सी लाइन? डेटा सिग्नल की लाइन। अब आप जान सकते हो तीनों में से कोई भी लाइन गड़बड़ हुई और क्या हुआ? खत्म भाई, या तो खर की आवाज हुई। हाँ तो सर ये लाइन को ठीक करना है, वो माइक पे, मतलब माइक पे दिक्कत आ रही है ये लाइन की वजह से, हाँ तो उसको ठीक करना है। इसको ठीक करना है। अब फॉल्ट क्या है? देखो, या तो ट्रैक टूट जाए, या कंपोनेंट गड़बड़ हो जाए, या माइक गड़बड़ हो जाए, या आईसी को वोल्टेज या सिग्नल को ना कन्वर्ट कर पाए, खराब हो गया। चार चीज चेक करनी है आप, समझ रहे? लेकिन लोग नहीं देखते। ये सपोर्ट मैन बोर्ड का कॉन्सेप्ट है, तो लोग क्या सपोर्ट बदल देते हैं या पत्ता बदल देते हैं, समझ रहे? या वापस कर देते हैं। ध्यान रखना है, आईसी कराओगे तो आईसी रिवॉल्व कर सकते हो, बॉल वाली रहेगी, या रिप्लेस कर सकते हो। और फोन यहाँ डेड होगा। ध्यान रखना, क्या होगा? अगर आईसी बाहर निकाल देंगे पावर, तो फोन बंद नहीं हो जाएगा। यहाँ पे भाई ज्यादा पैसा बताने कस्टमर को। आईसी काम होगा माइक से संबंधित तो 1000 रुपए, 800 रुपए। जंपर होगा नॉर्मल भाई आप ले सकते हो 300-400 रुपए। माइक चेंज होगा 200-250 कंपोनेंट होंगे 250-300, ऐसे बताते हैं उनको। ठीक है, ध्यान, कोई डाउट इसमें? दूसरी बात, अभी ये लाइन काम नहीं करेगी, ये माइक काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके ग्राउंड और डेटा में एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि ग्राउंड और डेटा के बीच लगाया जाता है एक बैलेंसिंग कैप, बैलेंस कैप लगाया जाता है। सीरीज में लगाया गया है बोला जाए तो देखने में, लेकिन एक्चुअल उसमें ग्राउंड तो मिल गया है। हाँ दिखा दो। ये कभी आपको मिलेगा बोर्ड में, तो कभी मिलेगा माइक टेबल। बोर्ड में तो ऐसा मिलेगा, मदर बोर्ड में मैच में मिलेगी। ये देखो सब बोर्ड में नहीं मिलेगा, ये मेन बोर्ड पे मिलेगा। वो लगा बैलेंस क्या दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? ठीक है सर बताओ क्या है? कॉइल है ना सर, ये ब्लैक ब्लैक ये तो अखरोट खाओ, बादाम खाओ, समझ रहे? हाँ, मतलब खूब प्रोटीन पाउडर खाया, उसी का नतीजा है बता रहे हैं। भान भी रहती है सर, प्रोटीन पाउडर भान रहती जहाँ तक, अब तो गांजा हो सकता है। नॉर्मल टाइम तक चढ़ी रहती है। मैं बता दूं समाज 10 मिनट और रुक जा, बताते हैं फिर 10 मिनट। ठीक है, समझ गए बात को? इतना क्लियर है? तो देखो ये लगा हुआ है बैलेंसिंग कैप, ये डिस्कनेक्ट हुआ मतलब डेटा की लाइन और ग्राउंड की लाइन हुई ब्रेक, खत्म कहानी। सर आप भी ले लो क्या? पानी, हाँ, ओके। सबके लिए लेके आना। ले रहे तो आप क्या करेगा? उसकी एक्स्ट्रा बॉटल पहले से रखी है सर। नहीं रखेंगे, ये पढ़। वाली लाए हो सर जो कैप्सूल है पूरा वाला
पंखा इन्वेंट कर दिया पंखा इन्वेंट कर दिया रुक जाओ यार एक कागज वाला है मेरे पास ठीक है सर। जवाब दे तो लगेगा ना और डालना है हम लोग क्या पट्टा चिपकाएगा ना हो जाएगा चले वाले जो कैप्सिकल है ऑरेंज अब मैं क्या भाव चले वाले जो ऑरेंज और कैप्सिकल है इसके अलावा कहाँ मिलेगा सर मतलब माइक माइक के पास मिलेगा दूसरा यहाँ अपना उठा भाई ओ हाँ पूछ पीटी कोई जैक के पास मिलेगा क्या मिलेगा कैप्सिकल हाँ और दूसरा मिलेगा माइक के पास कहीं भी हो सकता है कौन न्यूज देखना है अपन नो टेंशन बॉन्ड में खोलेंगे अपन मतलब माइक hard कहीं और है कहीं भी और लगा कहीं भी हो जाता है इसकी लोकेशन कोई तय नहीं इसलिए तो आप देखो ना लेआउट में लोकेशन नंबर लिखे रहते हैं क्या लिखे रहते हैं इसमें लिखे रहते हैं प्लस आप जाओ भाई बॉडियो में हार्डवेयर सॉल्यूशन में माइक पीडीएफ में माइक एयर स्पीकर स्पीकर तीनों लिखा होगा एक साथ खोलो और माइक को फॉलो कर लो मैं आपको टेस्टिंग में दिखाऊंगा ना कहाँ है वो शुद्ध कर रहा है सर इसको तो सर ये इनपुट आउटपुट वाला है ना तो बिट मैप में करेंगे ना बिट मैप में ट्रैक देखने के लिए करते हैं बच्चे और हार्डवेयर सॉल्यूशन में मेन लाइनों को देखने के लिए करते हैं समझ गए ना तो ये होता है माइक कोई डाउट उसमें बताओ तो विशेष तौर पे ट्रैक कंपोनेंट माइक एक प्रोडक्ट लगा जो और आपकी आईसी ये चार जगह से काम बनेगा ठीक टेस्टिंग के दौरान मैं मेन बोर्ड सब बोर्ड वाला भी डायग्राम बना दूंगा लेकिन उस दिन समझाऊंगा नहीं उसमें किसी ये समझा पहले दे रहा हूँ उसको मैं चेकिंग में लूंगा ठीक है ध्यान रख कोई डाउट गणेश समझ में आ गया ठीक तो माइक को चलने के लिए 3 रिक्वायरमेंट पूरी चाहिए एक ग्राउंड सप्लाई एक पावर सप्लाई और एक सिग्नल की सप्लाई है ना अब क्या काम करेगा अपना रिसीवर तुरंत फोन आपका आया है ना और जैसे ही उठा तो माइक और एयर स्पीकर दोनों काम करना शुरू कर देते हैं सामने वाले का मान लो कि अगर वो बोल रहा है तो माइक मैं सुन रहा हूँ तो एयर स्पीकर मैं बोल रहा हूँ तो मेरा माइक और वो सुन रहा है तो एयर स्पीकर समझ गए ये अब ये एयर स्पीकर है कैसे काम करेगा सबसे पहले भाई इसमें होता है एक लेफ्ट और एक राइट आपने हैंड फ्री देखी है या नेक बैंड पे लेफ्ट राइट लिखा होता है क्यों लिखा होता है वो एंगल के लिए लगाने के लिए जब मैं लेफ्ट राइट उल्टा सीधा लगाऊं लेफ्ट की राइट में राइट के लेफ्ट हाँ हाँ तो भाई अगर उल्टा लगाएंगे तो लगेगी ना वो अच्छे से और इसका दूसरा फंडा ये कि लेफ्ट सिग्नल और राइट सिग्नल भी होता है ठीक है दो कान है ठीक है ये होता है। अब बात समझो देखो भाई एयर स्पीकर में सबसे पहले 2 वोल्टेजेस आएंगे कितने आएंगे उसमें एक आ रहा था उसमें 2 आएंगे कहने का मतलब कि भाई इसमें दोनों लाइनों पे वोल्टेजेस आता है लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी कितना वोल्टेज आता है 1.8 से 2.8 के बीच में सेम टू सेम इसको भी हम वायरस बोलते हैं या ईयर स्पीकर पीएम मतलब ईयर पीएम भी बोलते हैं सभी हम बोल रहे कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे पर हम लोग करेंगे प्रैक्टिस तो आगे डिस्टर्ब करते हैं और अरे हम फर्स्ट क्लास वाले अभी अभी आए सब हाँ। बाहर जाएंगे फिर तो करते भी नहीं है मैं बता दो ना रुको हाँ समझा ठीक 2 वायर्स क्या होंगे बायोस 2 वायर्स और 2 डेटा 2 वायर्स और 2 डेटा और क्या होगा कुछ नहीं अब आप बोलो ग्राउंड कहाँ है इसका पूछो ग्राउंड मिल होगा ना देखने में से 2 ही लाइन में नहीं लेकिन इंटरनल 2 लाइनों से मैंने 4 लाइनों से समझाया है ना 2 वायर 2 डेटा याद रखने ठीक है क्लियर अभी इसमें वोल्टेज आना चाहिए कितना 1.8 से 2.8 के बीच में ये वोल्टेज आएगा किसके लिए एयर स्पीकर के लिए दोनों लाइनों से क्यों आ रहा है हमको बताओ डेटा भी आएगा ये एनालॉग था और ये क्या हो जाएगा डिजिटल क्या हो जाएगा डिजिटल सिंपल सी बात है भाई डिजिटल तब तक नहीं होगा तो स्पीकर काम करेगा क्या इसे डिजिटल सिग्नल से चलता है अब ये दोनों लाइन में वोल्टेज क्यों आ रहा है बताइए स्पीकर को ऑन करने हाँ स्पीकर के अंदर लगी जो कॉइल है उस कॉइल को दोनों तरफ से जब सिग्नल और वोल्ट मिलता है तो कॉइल मूवमेंट करना शुरू करती है आपने देखो स्पीकर बजते हुए पर्दा कैसा हिलता है नहीं हिलता क्यों हिलता है वो कॉइल उसकी डांस कर रही होती है अप डाउन करती है जैसे एकदम सॉकअप की तरह जंपिंग करती है जंपिंग करेगी बेस
ट्रबल, तो भाई बेस जब तक जंप नहीं करेगी वो तो कैसे काम करेगी? अरे जैसे अपन बातचीत करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, क्या बोलते हैं? आईरिस, IR, है ना? yes. तो जब अपन बात करते तो हिलता है ना, ये टनटनाता रहता है। हिलता है? नहीं हिलता? मिड वेन से कनेक्ट रहती है, जो हड्डी जाती है ना, हड्डी उससे हिलता है ना ये? बात करने के दौरान क्यों हिलता है? वो वाइब्रेशन साउंड वो कर रहा है ना भाई साहब, नहीं कर रहा है। उसी से साउंड आती है। हाँ, समझ रहे बात? ये चीज है, तो सिंपल सिस्टम ऐसा है कि पूरा इंसानी शरीर की तरह पूरा का पूरा मशीन को बनाया है मोबाइल को, है ना? ठीक, तो देखो ये जो है कॉइल मूवमेंट तब करेगी जब दोनों लाइनों से उसके वोल्ट और सिग्नल जाए। क्लियर है इतना? ईयर स्पीकर में एक भी लाइन गड़बड़ मतलब पूरा स्पीकर बंद हो जाएगा, चाहे स्पीकर चाहे ईयर स्पीकर। ठीक है? नेक्स्ट, अब इन लाइनों में मिलेंगे कंपोनेंट, लेकिन उससे हट के उससे डिफरेंट कंपोनेंट मिलते हैं। जैसे कि आपको क्या मिलने वाला है, पैरेलल वाइज कैपेसिटर, चलो उस पर भी टेस्ट करिए, यस लेकिन उसमें ESD डायोड नहीं थे, ठीक है? इसमें मिलेंगे कौन से डायोड? दोनों लाइन में मिलेंगे ESD पैरेलल वाइज, ठीक है ना? एक भी शॉर्ट मतलब स्पीकर स्वाहा, है ना? कैप भी एक भी शॉर्ट मतलब स्पीकर स्वाहा, है ना? इसी के दौरान आपको कॉइल भी मिल जाएगी किसी किसी फोन में, फ्यूजिबल कॉइल याद है, L1 L2 फ्यूजिबल कॉइल तो स्पीकरों में लगा, ठीक है ना? ध्यान रखें। अब इसके बाद भाई इसके अलावा आपको रजिस्टर भी मिल सकती है, 0 भी। तो बस फर्क क्या है कंपोनेंट में? 2 कंपोनेंट फर्क है, इसमें चेंज है, ESD डायोड और कॉइल, बाकी कोई कैप और रजिस्टर है, ठीक? और फिर सेम टू सेम वही बैलेंसिंग कैप, क्या होगा? डेटा वायर्स के बीच में लगाया गया बैलेंसिंग कैप, बहुत जरूरी है, बैलेंस करके रखता सप्लाई। कभी तो क्या होता है भाई, बराबर जाता है, जब जैसे स्पीकर में जाएगा तो अंदर ही अंदर मूवमेंट करेगा, एक साइकिल बनाएगा और वो जंपिंग करेगा, है ना? रख लो बहुत जल्दी से, रखो साइड, समझ ले बेटा, ध्यान समझ रख। बस सबको बताइए। हाँ, क्लियर है ये? तो स्पीकर को चलने के लिए क्या चाहिए? सिग्नल रिक्वायरमेंट और वोल्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है? जब तक ये दोनों चीजें उसको मिलेंगी नहीं तब तक काम होगा नहीं। और सिग्नल कौन सा चाहिए? एनालॉग या डिजिटल? डिजिटल चाहिए। एनालॉग तो माइक दे रहा था ना, अपनी आवाज एनालॉग रहती है मेरे भाई। सर यहाँ से लोग जाएंगे वहाँ ह्यूमन वॉइस, हमारी इंसानी आवाज एनालॉग फॉर्म में होती है, लेकिन वो जो स्पीकर उसको चाहिए डिजिटल सिग्नल, जो बना रही है आईसी, कौन बना रहा है? आईसी बना रही है। ये एनालॉग लिया और यहाँ से डिजिटल दिया। सर यहाँ से लोग क्या डिजिटल बनाया तो वहाँ सामने हाँ, समझ गए ना? ध्यान दीजिए, यहाँ कहाँ काम कर सकते हो? स्पीकर में, ट्रैक में, कंपोनेंट में, आईसी में। समझ गए? इतना आसान है। क्लियर? अब चलो थोड़ी कठिनाई में आते हैं स्पीकर के पास। इसके पास स्पीकर को चलने के लिए सबसे पहले चाहिए स्पीकर की अलग से मिनी ऑडियो। क्या चाहिए? याद है आपको स्पीकर एम्पलीफायर सुना था आपने, है ना? यह स्पीकर आईसी, रिंगर आईसी, अब कैसी दिखती है आपको टेस्ट में दिखाऊंगा कल, ठीक है? तो स्पीकर एम्पलीफायर या स्पीकर पीए भी बोल सकते हैं, पावर एम्पलीफायर, ठीक है? ये स्पीकर एम्पलीफायर को सबसे पहले चलने के लिए किसकी मदद चाहिए? पहला है हमारा चार्जिंग प्लस मिनी पावर, ठीक है? चार्जिंग प्लस मिनी पावर चाहिए, ठीक है? इसके बाद चाहिए इसको सपोर्ट सीपीयू का। किसका? ठीक है? सीपीयू मैंने थोड़ा छोटा बनाया, ध्यान रखना, बड़ा रहता है ना? सीपीयू, चार्जिंग प्लस मिनी पावर इसको चाहिए। तो सबसे पहले होता क्या है, ये स्पीकर एम्पलीफायर आईसी को चाहिए एक वीपीएच पावर। याद है ना? स्पीकर ऑडियो सेक्शन में जाता है वीपीएच 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज, है ना? और इस लाइन पे मिलता है आपको कैपेसिटर, ठीक? ये कब मिलता है? बैटरी लगते ही ये साइज को मिल जाता है। पहला रिक्वायरमेंट इनपुट पावर, क्या मिल गया इसको? ठीक।
अब इसके बाद चाहिए इसको CPU से EL सिग्नल। क्या चाहिए? ये है आपका, या तो मिलेगा AU या मिलेगा PA या मिलेगा एम्पलीफायर AMP, और ये है EL सिग्नल 1.8 वोल्ट ऑन ऑफ कराने के लिए। जैसे अपन रिंगर को प्ले करते, रिंगटोन जाए, यूट्यूब में जाए, प्ले करें और गाना आने लगता तुरंत, तो ये वही लाइन है जिससे प्ले हो रहा है। जब तक CPU कमांड नहीं देगा स्पीकर आईसी को, जब तक स्पीकर बजेगा ही नहीं, स्पीकर आईसी आउटपुट निकालेगी ही नहीं। समझ गए? लेकिन कैसे? एक ये इनपुट और ये और इनपुट है ना, EL सिग्नल, इसमें मिलेगा आपको एक रजिस्टर हाई वैल्यू का पैरेलल वाइज R1 HPR। ये अधिकतर 10 किलो ओम प्लस रहता है, 10 किलो ओम, 50 किलो ओम, 100 किलो ओम का मिल सकता है। इस रजिस्टर को लगा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कौन सी लाइन? स्पीकर को इनेबल, मतलब स्पीकर आईसी को इनेबल करने वाली। ठीक, कहीं आपको AU EN मिलेगा, कभी PA EN मिलेगा, ऐसा मिलेगा। सर अगर स्पीकर EN भी मिल सकता है। ये रजिस्टर खराब हो गया है, कुछ हो गया तो क्या दिक्कत हो? खत्म, स्पीकर टाटा बाय बाय, रैंकर ऐसी काम ही नहीं करेगी तो कहाँ। ठीक है, अब ये मेन पावर देती है इसको दो सिग्नल, लेफ्ट राइट वाला। हाँ, ये देखिए दो लो सिग्नल, इसको बोलेंगे CDC सिग्नल। ठीक है, और कोऑर्डिनेट रेफरेंस भी बोलते हैं, रेफरेंस के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट और एक राइट। ठीक, ध्यान रखना। और इस लाइन में आपको मिलेंगे कैपेसिटर, रजिस्टर, और कुछ नहीं मिलना। जैसे कि कैपेसिटर पैरेलल वाइज C1 C2, सीरीज वाइज C3 C4। ठीक है, और मिल जाएंगे आपको रजिस्टर, है ना। ये हो गया R1 और R2, और एक हो गया बैलेंसिंग टैप यहाँ, ये हो गया आपका C4। सर ये बात थी, ये बैलेंसिंग टैप यहाँ भी आ गया। बस क्या है, अब इस साइज को करना है क्या भाई? इसने VPH लिया, EL सिग्नल लिया, लो सिग्नल लिए, तो बस इसने कर दिया भाई वोल्टेज को कम और सिग्नल कर दिया बूस्ट। कैसे? तो इन आईसीओ के पास लगे होते हैं और भी कैपेसिटर सीरीज बाइक, ये दो कैपेसिटर लगे हों, इनको बोलते हैं बैलेंसिंग गैप या कपलिंग गैप या पंप अप गैप। ये करते हैं बूस्ट करने का काम, सिग्नल को बूस्ट करने का। समझ गए? इसलिए इसका नाम है एम्पलीफायर स्पीकर, पावर एम्पलीफायर, मतलब स्पीकर के सिग्नल को बूस्ट करने वाली आईसी। कौन सी वाली है? तो अब बनाएगा भाई साहब ये आउटपुट। क्या बनाएगा? स्पीकर का लेफ्ट वाला और राइट वाला, है ना। स्पीकर मान लो राइट, तो स्पीकर मान लो लेफ्ट। ठीक, इसमें वोल्टेज होंगे 2.5 से 2.8 के बीच में, थोड़े ज्यादा होते हैं इन दोनों पार्टों से कंपेयर। तो याद रखने के लिए 2.5 वोल्ट से लेकर 2.8 के बीच, 2.5 से लेकर 2.8 के बीच। ठीक है, ध्यान रखो। तुम लोग ये बताओ तो लेट क्यों आते हो? कितने बजे आए? लोग 2 घंटे करते हैं प्रैक्टिस, यहाँ जाने में 4 घंटे। जल्दी आया करो ना, धूप में मन में आते, फिर उन लोगों को भी तो प्रैक्टिस करना होता है। फिर वो बैठे रहते हैं, वो नहीं मिली। सही तो बात भाई, किसी को प्रैक्टिस नहीं मिली तो वो बैठेगा ना, पैसे सब दे रहे हैं ना। मैं 4 घंटे करूँगा सर। समझ गए? ये है आपके देखो आउटपुट की लाइन। यहाँ मिलेंगे आपको सबसे पहले कॉइलें, इतनी गर्मी में जल्दी आया करो भाई, है ना। 10 बजे आया करो, 10 से 12 कर लिया प्रैक्टिस, फिर क्लास ले लो 12:30 से, फिर ज्यादा तो 4 घंटे कर लो, फिर आगे पीछे, है ना। कॉइन मिल गई, कैप मिल जाएंगे। ठीक, ये हो गया भाई साहब आपका स्पीकर, और इसी में आएंगे सिग्नल। क्या आएंगे? सिग्नल होंगे भाई साहब थोड़े से ज्यादा हाई। वही लगा सामने को फर्क है। अब क्या करेगा 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस? अब तू वो तो गया 5 मिनट में आ जाएगा अभी, है ना। रुक जा। ठीक, तो इसमें आते हैं बूस्ट सिग्नल। क्या आते हैं? बूस्ट सिग्नल। ठीक है, बूस्ट भी है। बताओ मुझे आया कि नहीं आया समझ? सिंपल सा स्ट्रक्चर। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, चेकिंग नहीं देख लोगे, तो पूरा दिमाग में अल्ले पल्ले तो नहीं पड़ने वाला। लेकिन कल जब आना आप लोग
है ना, सैटरडे है तो पूरा फिक्स करके आना, अच्छे से देख के आना डायग्राम। फिर मैं आपको यहाँ पे मैंगो सपोर्ट का डायग्राम बनाऊंगा उस पर, और फिर पूरा लाइव दिखाऊंगा चेक करके, कूल टेस्टिंग और टेस्टिंग और भी जुगाड़ में टेस्टिंग बहुत सारी ट्रिक वाली। सर वाइब्रेटर भी कल बता, ठीक है। हालांकि केस आता नहीं वाइब्रेटर का सर्किट वाइज, वो आता जाता है वाइब्रेटर खुद खराब हो जाता है, उसकी कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग करना पड़ता है। देखा कॉम्बो क्या खराब है कि गिलास टूटा है, चलता है कैसे? देखा बैटरी नहीं चार्ज यार, है, नहीं सर ये बंद उसको बूस्ट कर ले। नंबर दिए सर। ये पत्ता भी कटा है इसका, देख और पत्ता भी है थोड़ा मैंने इसका। करो हाँ सर बोर्ड से आ गई कि नहीं चेक कर सर 4-5 चीजें रहेगी तो आपको बताना चेक कराना। बोल रहे थे मतलब कितने बन जाएगा क्या करना 500-500 देख कॉम्बो ये थोड़ा महंगा है, ठीक है। बाकी ऑन ऑफ पत्ता 20-30 रुपए का, शादी कनेक्टर भी गड़बड़ है, 10 रुपए का वो आएगा, 15 रुपए का माल, ठीक है। इसके बाद क्या लग रहा है इसमें, कॉम्बो ही है, और क्या चलता है, ये बटन दबा, छेटी से शॉर्ट कर ली। देख ये टीपी है इसकी पावर वाली, ये वैसे दबाना, ठीक है। ढक्कन खा गया क्या उसको बैठे बैठे इसका? अबे ढक्कन खा गया क्या बैठे बैठे? इंक चूस गया। हाँ? वो वैसे ही खींचा है तुमने। बैटरी को काम पे बूस्ट कर ले, ठीक है। बैटरी को बूस्ट कर, भाई इतना महंगा फोन लेते तेरा कैमरा अच्छा नहीं है? अबे वो छोटा छोटा जो लिखे ना वो धुंधला तेरा महंगा फोन नहीं छोटा बैटरी तो उसका फोन क्या हाल से फोन अच्छा है मेरे साथ बैठे बैठे फोन लेके छोटा छोटा लिखे हैं भाई, जैसे यार वो रूम कर ले उसको।